हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 12 से 19 आयत तक। उन दिनों में यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना, और फेलबूस और बरतलमाई, और मत्ती और तोमा, और याकूब बिन हल्फाई, और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ, और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सुर सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना। गालिबन यीशु ने शमौन को उसकी सरगर्मी और जोशो जज्बे की वजह से चुना। उसका नाम सबसे पहले आता है, जिससे पता चलता है कि यीशु ने उसे सबसे पहले रसूल होने के लिए बुलाया। इससे हम ये जान सकते हैं कि मसीह ने उसे नया नाम पतरस इसलिए दिया ताकि एक और चुने गए शागिर्द शमौन और उसमें फ़र्क वाज़ेह हो। इसके बाद हमें इंद्रियास का नाम मिलता है। इंद्रियास ने सबसे पहले यीशु की पैरवी शुरू की थी, और वो तारीख में पहला मसीही मुबशर भी था जिसने अपने भाई पतरस को यीशु की पैरवी करने की दावत दी। उसके बारे में कलाम मुकद्दस में इसके बाद ज़्यादा तज़किरा नहीं मिलता। इसके बाद यीशु ने 2 और भाइयों जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना को चुना। उनका ताल्लुक भी उसी कस्बे से था, और वो पतरस और इंद्रियास के हम पेशा थे। उनमें से बड़ा भाई याकूब मसीह के साउद के बाद कलीसिया का एक सरकर्दा रहनुमा बना, जिसे 15 वर्ष बाद हेरोदियास अगरपा ने यहूदियों को खुश करने के लिए कत्ल कर डाला। जबकि छोटे भाई यूहन्ना ने तवील उम्र पाई और अपने बाकी सब साथियों के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी कई कलीसियाओं में खिदमत सरअंजाम दी। इन चारों रसूलों का पहले जिक्र करने की वजह यह है कि ये यीशु की पैरवी करने वाले अव्वलीन अफराद में शामिल थे। और फिर यीशु ने 2 और रसूलों फेलबूस और बरतलमाई को चुना। ये 6 रसूलों की निस्फ तादाद थी। ये सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे और उसके साथ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी में हकीकी रूहानियत के जौहर को पहचान लिया था। बिला शक व शुबा सब रसूलों ने यीशु की जानिब से चुने जाने पर फख्र महसूस किया। मत्ती महसूल लेने वाले का रसूल होने के लिए चुनाव काबिल गौर है। क्या उस जैसा शख्स रसूल होने के काबिल हो सकता था? रूहानी और ज़हनी तौर पर वो इस काम के लिए मुनासिब था। उसका चुनाव करने से यीशु ने जाहिर किया कि बहुत से ऐसे लोग जिनसे दूसरे नफरत करते हैं खुदा की नज़र में अहम हैं। मत्ती का चुनाव खुदा के फजल की कुदरत की एक बेहतर मिसाल है, जिसने एक गुनहगार को लिया और एक अजीम रसूल बनाया। मत्ती के बाद तोमा का नाम लिखा है। हम उसके माजी के बारे में नहीं जानते, इस लिहाज से वो पहले चुने गए 7 रसूलों से फ़र्क है। इसके बाद जो नाम दर्ज है वो है हल्फई का बेटा याकूब। कुछ ख्याल करते हैं कि वो मत्ती का भाई था, क्योंकि दोनों के बाप का नाम हल्फई था, लेकिन यह गालिबन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जैसे पतरस और इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना के नाम इकट्ठे आए हैं, वैसे ही मत्ती और याकूब का नाम इकट्ठे नहीं दिया गया। इसके बाद जिस शख्स को मसीह ने चुना उस पर हमें हैरानी होती है। उस शख्स का नाम शमौन था। वो रोमियो का मुखालिफ था। वो माशरे का ऐसा फर्द था जिसने रोमियो के खिलाफ बगावत की हुई थी, इसलिए उसके लोग उसकी इज्जत करते थे। यीशु ने शागिर्दों के अपने गिरोह में उस जैसा फर्द इसलिए शामिल किया ताकि वो गिरोह मुख्तलिफ मिजाज और पस मंज़र के लोगों पर मुश्तमिल हो। 11वें रसूल के मुख्तलिफ नाम थे: यहूदा याकूब का भाई,
آخری رسول یہودا اسخریوتی یہودیہ سے تعلق رکھتا تھا، باقی سب گلیل کے رہنے والے تھے۔ وہ دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ مختلف علاقے سے آیا تھا اور اس نے اپنے استاد کو دھوکے سے پکڑوایا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ دھوکے باز کا لفظ آتا ہے۔ اگرچہ یہودا میں ایک رسول ہونے کے لیے کسی لازمی خوبی کا پتہ نہیں چلتا، تاہم یسوع نے غالباً اسے اس لیے چنا کہ نبوت پوری ہو اور خدا کی مرضی پوری ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔